धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप आज से पहले सत्संग और धार्मिक प्रोग्राम में जरूर गए होंगे बहुत बार, लेकिन क्या आपको पता है कि सत्संग किसे कहते हैं? कौन से धार्मिक प्रोग्राम में जाने से जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है? कौन सा ऐसा सत्संग है जो आपके सारे गम, दुख, दर्द मिटा सकता है? आज से पहले अगर आपने इसके बारे में जाना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज हम आपको सत्संग का पूरा भेद बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ साथ अल्लाह वाहिगुरु का नाम, गुरुमंत्र का जाप करते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग आजकल आम जन भाषा के अनुसार बाजा, ढोलक, साजबाज आदि द्वारा गाना बजाना, किसी कथा, कीर्तन, वार्ता, व्याख्यान या किसी विद्वान पुरुष आदि के प्रवचन आदि को ही सत्संग कहा जाने लगा है। कुछ आदमी आपस में मिलकर बाजा ढोलक से या इनके बिना ईश्वर महिमा के शब्द गाने में बजाने में लग जाते हैं, अथवा कई मनुष्य आपस में मिलकर प्रभु कथा या वार्ता सुनाने लग जाएं तो आम लोग इसे सत्संग ही कहते हैं। परंतु संत मत के अनुसार संतों की दृष्टि में सत्संग का आदर्श इससे बहुत ही ऊंचा है। सत्संग शब्द का अर्थ, सत्य का अर्थ है सत्य और संग का मतलब है साथ। सत्य केवल मालिक ही है। जिस महापुरुष ने अपने अंतर हृदय में सत्य को प्रकट कर लिया है वह सत्य पुरुष का ही रूप हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही होता है। इसी तरह सत्य को जानने वाला पुरुष सत्य पुरुष मालिक या सत्य ही होता है। सत और सतपुरुष में कोई अंतर नहीं। जो जीव सत्य को प्राप्त कर लेता है उसे गुरु, सतगुरु या संत सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु सत्य का प्रगट रूप होते हैं, इसलिए केवल उनका संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसलिए जीव को किसी ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की संगत करनी चाहिए और जब उन पर पूर्ण विश्वास आ जाए तो तुरंत उनकी शरण धारण कर लेनी चाहिए। जब तक किसी पूर्ण संत सतगुरु का मिलाप नहीं होता, जीव को अपना जीवन धार्मिक पुस्तकों के विचार और नेक पुरुषों के संग द्वारा शुद्ध व पवित्र रखना चाहिए। जैसे फूलों की सुगंधि अपने पास की सभी वस्तुओं को सुगंधित बना देती है, इसी तरह नेक पुरुषों का संग सब जीवों को अपना नेक असर प्रदान करता है और एक दिन अवश्य ही किसी पूर्ण संत सतगुरु का मिलाप करवा देता है। सत्य मालिक है और वह संत महात्मा के हृदय में या जहाँ पर उसके सच्चे भगत जन रहते हो निवास करता है। जहाँ पर जिन भावनाओं को प्रकट किया जाता है तो यह जरूरी है कि वहाँ पर उन भावनाओं के पुरुष भी अवश्य ही होंगे। जिस प्रकार यदि यह सच है कि विद्या स्कूलों कॉलेजों में मिलती है, दवाइयाँ हकीमों डॉक्टरों की दुकानों या अस्पतालों में और गर्मी चूल्हों के अंदर मिलती है, नमी वहाँ पर होती है जहाँ पानी के कतरे या जल वाष्पों का भंडार होता है, इसलिए यह भी सच है कि जहाँ मालिक के भगत जन निवास करते हैं वहाँ मालिक भी अवश्य रहता है। इसी को ही सत्संग कहा जाता है। जैसा कि श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सत्संगित कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ मालिक के भगत होंगे वहाँ केवल मालिक की या उसके नाम की ही चर्चा होगी। वास्तव में यही सत्संग है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सत्संग में हरि हरि वस्या मिल संगत हरि गुण जान, वड्डे भागी सत्संग पाई गुरु सतगुर परस भगवान। अर्थात हरि या मालिक सत्संग के अंदर ही विराजमान रहता है। सत्संग में जाकर ही उसके गुणों की जानकारी मिलती है। बड़े ऊंचे भागों से ही सत्संग
प्राप्त होता है और सतगुरु की दया मेहर के द्वारा ही मालिक का मिलाप होता है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूरे गुरते सत्संगत उपजे सहजे सच्चे सुभाए, सतगुर बाज संगत न होई, बिन सपदे पार न पाए कोई। जह सतगुर तह सत्संगत बनाई, जह सतगुर सहजे हरि गुण गाई। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। सत्संग अपना असर प्रदान करता है। सत्संग के अंदर भक्ति भाव की बेअंत लहरें चलती हैं। संतों के शांत एवं भक्ति पूर्ण हृदय से निकली लहरें वहाँ पर पहुँचे हुए सभी सज्जन पुरुषों के हृदयों पर गहरा प्रभाव डालती है। वहाँ के असर को ग्रहण करके ईर्ष्या देश आदि से दुखी हृदय एकदम शांत हो जाते हैं। संसार एक जलती बलती भट्ट है और सब जीव मोह माया व विषय विकारों रूपी जठर अग्नि में जलते बेचैन नजर आ रहे हैं। संतों का सत्संग एक बहुमूल्य उपहार है और तड़प रहे जीवों का आधार है, जो कि ईर्ष्या द्वेष आदि से जलते हृदयों पर शांति व ठंडक बरसाता है। जो जीव सत्संग का सहारा लेते हैं वे बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाते हैं। यदि यह सच है कि नदी नालों का गंदा पानी बदबूदार शराब गंगा में गिरकर गंगा जल हो जाती है, लोहा चाहे कसाई की चूरी का ही हो पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, नीम जैसा कड़वा वृक्ष भी चंदन के वृक्ष के पास रहने से खुशबूदार हो जाता है, जो कुछ भी नमक की खान में पड़ता है वह नमक ही हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जैसा भी जीव जब सत्संग में आता है तो उस पर सत्संग का रंग अवश्य चढ़ता है। जीव चाहे कितना ही बुरा या कितना ही नेक हो, सत्संग के असर से खाली नहीं रहता। मन का विशेष गुण है कि जिस प्रकार के वातावरण या संगत में रहता है वहाँ के प्रभु को अवश्य ग्रहण करता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरह जीव भी संगत के प्रभाव को लेता हुआ उसी का ही रूप बन जाता है। संसारिक पुरुषों की संगत में रहने से संसारिक विद्या प्राप्त करता है, वह उसी का ही रूप बन जाता है। रूहानी पुरुषों की संगत करने से परमार्थ का ज्ञान व उनके अनुरूप चलते हुए उन जैसा ही बन जाता है। अर्थात नेक पुरुषों की संगत करने से नेक तथा बुरे पुरुषों का संग करने से बुरा बनता है। परमार्थ के खोजी व जिज्ञासु पुरुषों को हमेशा संत महात्मा की संगत में रहना चाहिए। संतों के सत्संग में एक अनोखा खिंचाव होता है जो जीवों को अपनी तरफ प्रभावित करता है। संतों के बोलचाल, इशारों, दिल दिमाग व उनके व्यक्तित्व के असर से सत्संग का सारा वातावरण भरपूर हो जाता है, जो कि सब सुनने वालों के ऊपर अमिट प्रभाव डालता है। संतों के आध्यात्मिक सत्संग में से आध्यात्मिक शक्ति व ताजगी को पाकर जीव धीरे धीरे अपने दुर्गुणों का त्याग करता हुआ एक दिन नेक व पवित्र इंसान बन जाता है। सत्संग में से देवी गुणों को धारण करके वह देवता महात्मा में मालिक की पदवी पर पहुंच जाता है। यह संतों के सत्संग की ही महिमा है, जो कि आम जीव को कतरे से समुंदर व राई से पर्वत बना देता है, अर्थात मालिक का ही रूप बना देता है। सचखंड दा संदेशा भाग 2 के एक शब्द द्वारा सत्संग की महिमा को वर्णन करते हुए बताया गया है कि सत्संग में आने व संत महात्माओं के वचनों को मानने से जीव सदा ही खुशी व आनंद को प्राप्त होता है। सत्संग के सरोवर में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। संतों का सत्संग दुनिया की जलती भट्टी में जल रहे जीवों का आधार है और उन्हें ठंडक व शांतिदायक असर प्रदान करता है। प्रभु के मिलने के लिए संतों का सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है। चोर, ठग, राक्षक आदि जो भी सत्संग का सहारा लेते हैं, सत्संग सबको भवसागर से पार कर देता है। जीव अपना बुरा तथा भ्रष्ट जीवन त्याग कर नेक व पवित्र जीवन गुजारने लग जाते हैं, क्योंकि सत्संग हर जीव को अपना असर
प्रदान करते हैं। आके संगत चे मन समझा ले जे सुख ते आनंद लुटना, सुन के वचन ते अमल कमाल है जे जन्म दा लाहा खटना। पाप जन्म जन्म दे कट्टे जांदे ने, जेड़े चल के संगत विच आंदे ने, सत्संग दे सरोवर च नहाल है जे सुख ते आनंद लुटना। भै दुनिया दे विच जीव सड़दे ने, मारे क्रोध सब आपों विच लड़दे ने, आके संगत च ठंडक नू पाल है जे सुख च आनंद लुटना। मंदा करम कांड किन्ने कर ले जी, रब मिलदा ना पावे किन्ने तर ले जी, सुन संगत ते साधन बना ले जे सुख ते आनंद लुटना। चोर ठग अते राक्षस जो आंदे ने, गनका सदना अजामल तर जांदे ने, तू भी आके जीवन सफल बना ले जे सुख ते आनंद लुटना। ते सुन के वसना ते अमल कमाल है जे जन्म दा लाहा खटना। भाई गुरदास जी सत्संग के प्रभाव के बारे में फरमाते हैं, गुरसिक साध संग रंग में रंगीले भये, बारणी बिंगंद गंग संग मिले गंग है, सुर सरी संगम है पर बल पर वह लिव, सागर अथा सतगुरु संग संग है, चरण कमल मकरद हिनी है चल चित, दर्शन शोभा निधि लहर तरंग है, अनहद शब्द के सर्व निधाना दान, ज्ञान अंश हंस गति समत सरबंग है। अर्थात संतों के सत्संग में आने से नेक व बुरे सब जीवों के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ता है और वे गुरुमुख बन जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज हमने सत्संग के बारे में आपको डिटेल से समझाया। अभी ये बहुत ही कम छोटा सा पार्ट आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा टाइम का समय नहीं रहता हर किसी के पास में, इसलिए हमने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है। और आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज आपने ये जो रूहानी वीडियो सुना है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का संग जरूर करें। नाम चर्चा सत्संग में जाया करें, नाम चर्चा में जाया करें, ब्लॉग की नाम चर्चा में जाया करें। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का संग जरूर करें, ताकि सतगुरु की रहमतें आपकी झोलियों में मूसलाधार बरस सके। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।